जनपद शामली की कैराना थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन सवेरा के अंतर्गत एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने घेराबंदी कर एक शातिर नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 4 करोड़ रुपए कीमत की स्मैक बरामद हुई है। पकड़ा गया तस्कर बाइक पर सवार होकर नशे की इस भारी खेप को खपाने की फिराक में था। पुलिस को सटीक मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक तस्कर भारी मात्रा में नशीले पदार्थ लेकर गुजरने वाला है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए कैराना पुलिस ने बुच्चा खेड़ी से ऊंचा गांव जाने वाले मार्ग पर जाल बिछाया। चेकिंग के दौरान बाइक सवार एक संदिग्ध को रोका गया, जिसकी तलाशी लेने पर पुलिस के होश उड़ गए। पकड़े गए आरोपी की पहचान एहसान निवासी गांव तीतरवाड़ा के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के पास से स्मैक करीब 2 किलो 15 ग्राम, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 4 करोड़ रुपए है, तस्करी में प्रयुक्त एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल, तस्करी के नेटवर्क में इस्तेमाल होने वाला एक मोबाइल फोन बरामद किया है। पूछताछ में आरोपी एहसान ने चौंकाने वाला खुलासा किया। बताया कि वो पिछले करीब 1 साल से नशे के इस अवैध कारोबार में संलिप्त है। वो सहारनपुर जनपद के गांव घाटमपुर के एक व्यक्ति से थोक में स्मैक खरीद कर लाता था। इसके बाद वो स्मैक की छोटी छोटी पुड़िया बनाकर बाइक में घूम घूम कर आसपास के इलाकों और युवाओं में सप्लाई करता था, वो भी ऊंचे दामों पर। शामली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल खंगाली जा रही है, ताकि सहारनपुर के मुख्य सप्लायर और शामली में उसके ग्राहकों के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके। ऑपरेशन सवेरा के तहत आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां भी संभव है। आप सब अवगत हैं कि सहारनपुर रेंज में डीआईजी महोदय के द्वारा सवेरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उसमें हमारे यहाँ वैश्विक कार्रवाई इसमें ड्रग माफियाओं पे हो रही है, ड्रग फंडर्स पे हो रही है। हमारे थाना कैराना के सर्कल ऑफिसर हेमंत जी, उनकी टीम के एसएचओ समयपाल, उनकी टीम ने एक व्यक्ति एहसान गिरफ्तार किया था सूत्रवाड़ा कैराना थाने से, और उसके पास से 2 केजी 15 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। अंतर्राष्ट्रीय उसकी कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए के आसपास में है। ये लगभग 1 साल से ये काम कर रहा है, और लगभग 9 महीने पहले एक बार पुनः इसी मामले में ये कैराना से जेल गया था, और फिर ये मिल करके घटना करने लगा था। ये अभी आपने बात भी किया, इसने बताया कि एक सहारनपुर में घाटमपुर गांव, वहाँ का एक व्यक्ति है, उससे मैं इसको लेकर के आता हूँ, और उसकी सप्लाई कहीं बरेली या कहीं एमपी से कहीं से है। हमारी पूरी टीम हमने बना दिया सीओ के नेतृत्व में। इसमें जो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज है पुलिस की हम लोग जांच करेंगे, कहाँ कहाँ ये सप्लाई करता था, किससे लेकर के आता था, उन सब पे हम लोग क्रैक डाउन करेंगे। तो तस्करी का क्या तरीका था? बेसिकली ये इससे जो बातचीत हुई, हम लोग इंट्रोगेट किया इसको, तो ये मंगा करके अपने यहाँ रखता था, अलग अलग मटेरियल बाहर से मंगवाता था। ये वहाँ मिक्सर किया, मशीन में बनाया उसे, उसका पूरा परिवार ही इसमें इन्वॉल्व है, इसकी मदर भी थी और ये भी था इसमें। और फिर ये इसके बाद यहाँ से पानीपत, करनाल, रोहतक, कुछ हमारे जिले में, कुछ मुजफ्फरनगर, सहारनपुर बेचता रहता था ये। तो बेसिकली एक बड़ा किंगपिन था ये, अब तक छिपा हुआ था, क्योंकि आपको मालूम है जनपद शामली में हम लोग लगभग 98% तक के मामले हम लोग बंद कर दिए हैं। यहाँ जो ड्रग पड्डर थे ऑलमोस्ट सभी जेल में है, और विगत साल में हमने 187 आदमी को उसमें बंद किया है, और लगभग दर्जनों को हमने पीएनडीपीएस में जेल भेजा हुआ, कई की प्रॉपर्टी जब्त किया हम लोगों ने। सर वहाँ पे कितने रुपए की लाता था, कितने की बेचता था? अब ये बेसिकली ये तो डिटेल इंट्रोगेशन हमारे उसमें मिलेगा आपको, लेकिन जो बेचने का जो पैसा था, हमने उसी को आधार बना के आपको हमने बताया कि इसकी जो मार्केट वैल्यू है, जो बेचता था ये 1000 रुपए एक ग्राम में 6 पुड़िया बनाता था ये, और 1 ग्राम करीब इसका पड़ा था 1500 रुपए का लाता था ये। तो कुल मिला के ये जो कीमत है बहुत इसकी ज्यादा है, और एक अच्छा पहल है ये हम लोग का, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जनपद में हम लोग ड्रग मुक्त कर दें इसको, और काफी से हम लोग सफल रहे हैं। फ्यूचर में हम लोग और इस पर कार्रवाई करेंगे। हमारे जिले से कितनी अभी तक पकड़ी गई है और कितने करोड़ की पकड़ी गई है? अब ये एग्जैक्ट डेटा तो इस मेरे पास नहीं है, बट विगत 2025 में इसको छोड़ के। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।